मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचा जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हो जाएं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम मिल बैठें, खुदावंद के दिन को मना सकें। आप सब इस बात से बखूबी वाक़फ़ हैं कि हम इतवार के दिन जो इबादत करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि इस दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और मौत और कब्र पर फतह पाकर इस दिन को अपना ठहराया था। और इस दिन को खुदावंद का दिन भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब से ये दुनिया बनी उस वक़्त से लेकर आज तक जितने भी बुजुर्ग आए, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सब के सब मौत के कब्जे में थे। और यही मौत खुदावंद यीशु मसीह पर भी हमलावर हुई और 3 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह मौत के कब्जे में रहे। और तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र के मुंह से बाहर आए और आज तक एक ही कब्र है जो खाली है, वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतवार की छुट्टी भी मनाई जाती है। आप जानते हैं कि हम एक गैर मसीही मुल्क में रहते हैं और गैर मसीही मुल्क में इतवार की छुट्टी होना ये मोजज़े से कम नहीं, ये सिर्फ एक खुदा की कुदरत है जिसकी वजह से एक गैर मसीही मुल्क में भी इतवार की छुट्टी मनाई जाती है और ये सिर्फ खुदा की कुदरत है। आप जानते हैं कि जितने ईमानदार इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, सब के सब बाप अब्राहम पर ईमान रखते हैं
बाप अब्राहम एक दुनिया में ऐसी शख्सियत है जिसको 3 मज़ाहिब के लोग अपना पेशवा या अपना रहनुमा या अपना लीडर मानते हैं। हम मसीही होते हुए अपने नसबनामे को बाप अब्राहम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि खुदा की जो बरकत थी, खुदा की जो बरकत का वादा था, वो बाप अब्राहम के साथ था। खुदा ने बाप अब्राहम को कहा कि मैं तेरी नस्ल को ऐसे बढ़ाऊंगा जैसे आसमान के सितारे हैं, और मैं तेरी नस्ल को ऐसे ज़मीन पर फैला दूंगा जिस तरह ज़मीन की रेत के ज़र्रे होते हैं। अगर तू रेत के ज़र्रों का शुमार कर सकता है तो कर ले, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं कि वो रेत के ज़र्रों का शुमार कर सके। इसी तरह बाप अब्राहम की नस्ल ज़मीन पर इतनी है कि उनका कोई शुमार नहीं कर सकता। यहूदी भी अपना नसबनामा बाप अब्राहम के साथ जोड़ते हैं, और वो भी यूं बाप अब्राहम को अपना रहनुमा और अपना लीडर मानते हैं। और फिर मुसलमान भी अपने नसबनामे को बाप अब्राहम के साथ मिलाते हैं इस्माइल के ज़रिए से। इस तरह 3 मज़ाहिब के लोग एक शख्स को अपना लीडर और एक अपना रहनुमा मानते हैं। बाप अब्राहम दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है। यहाँ पर पहली आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ? क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती। अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती। आप जानते हैं, जब कोई भी शख्स मेहनत करता है और उसको उस मेहनत का अजर मिलता है तो इंसान मायूसी इख्तियार करता है या फख्र महसूस करता है? फख्र महसूस करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहरता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। खुदा इंसान की ज़िंदगी में बायक वक़्त 2 काम करता है। पहला काम सबसे अहम जो करता है, इंसानी ज़िंदगी से फख्र को ख़त्म करता है। खुदा को किसी किस्म का फख्र पसंद नहीं। खुदा को किसी किस्म का गुरूर और घमंड पसंद नहीं। चाहे वो इंसान की अपनी खूबसूरती का फख्र हो, चाहे वो इंसान की अपनी धन दौलत का हो, चाहे इंसान की अपनी समझ और अकल का हो, चाहे इंसान के इख्तियारात और तल्लक और वास्ते का हो, खुदा किसी तरह के फख्र को पसंद नहीं करता। आप अगर दानियल नबी की किताब को पढ़ें, दानियल नबी की किताब के 4थे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत बड़े अजीम बादशाह का जिक्र आता है जिसका नाम नबूकदनज़र बादशाह है। नबूकदनज़र बादशाह जब अपने महल पर टहलता होता है तो अपने महल पर टहलते हुए कहता है, क्या ये बाबले आज़म नहीं जिसको मैंने तामीर किया? ये मेरे जाहो जलाल का नमूना है। ये मेरे जाहो जलाल का नमूना है। जब खुदा ने उसकी ये बातें सुनी तो खुदा ने उसी वक़्त फैसला कर लिया कि सल्तनत इससे जाती रहेगी और ये ऐसी ज़िंदगी बसर करेगा जैसे जानवर ज़िंदगी बसर करते हैं। आप दानियल की किताब के 4थे बाब को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि आए नबूकदनज़र बादशाह, आज ही सल्तनत तुझसे जाती रहेगी और तू ऐसे ज़िंदगी बसर करेगा जैसे बैल ज़िंदगी बसर करते हैं, और तू जानवरों की तरह घास खाएगा। और ऐसा ही हुआ कि नबूकदनज़र बादशाह से सल्तनत जाती रही
और उसको जानवरों की तरह जिंदगी बसर करनी पड़ी। और जब कुछ अरसा उसको इस तरह जिंदगी बसर करते हो चुका था, फिर उसने कहा कि मेरी अकल मुझ में वापस आई और मैंने कहा कि दुनिया की ममलकतों में खुदावंद ही बादशाह है, और वो जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। खुदा को फख्र से, घमंड से, गुरूर से शदीद नफरत है, और जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उनको जलील कर सकता है। खुदा इंसानी जिंदगी में बयक वक्त दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि इंसानी जिंदगी से फख्र को ख़त्म करे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है अगर मैं फख्र करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तो भी मैं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के किसी और चीज़ पर फख्र नहीं करता, क्योंकि जिसके वसीला से मेरे गुनाह माफ़ हुए। अगर फख्र हम करना भी चाहें तो सिर्फ इस चीज़ पर फख्र करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया है, उसने मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं किया। यहाँ पर यही बात लिखी गई है, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। खुदा ये चाहता है कि इंसान खुदा की फरमाबरदारी करे। खुदा ये चाहता है कि इंसान खुदा की मर्जी पर चले। खुदा ये चाहता है कि इंसान खुदा के ताबे रहे और जो खुदा ने कहा है वैसा ही इंसान करे। लेकिन जब इंसान बिल्कुल खुदा की फर्मा बरदारी करना शुरू कर देता है, जब इंसान खुदा के ताबे रहकर जिंदगी बसर करता है, तो उस वक़्त वो इंसान जो खुदा के ताबे रहता है उन लोगों को जो खुदा के ताबे नहीं हैं कमतर समझता है, उन लोगों को फिर वो हकीर समझता है, और इस तरह इंसान अपने आप को बेहतर और दूसरे को कमतर समझता है। अय्यूब की किताब के 36वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि देख खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। खुदा इंसान से दो बातों का तकाजा करता है कि इंसान खुदा की फर्मा बरदारी करे, इंसान खुदा के ताबे रहे, और दूसरे नंबर पर फख्र ना करे, क्योंकि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं, आप जब खुदा के ताबे रहकर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपको यकीनन उन लोगों पर ज़रूर गुस्सा आता है जो नाफरमानी करते हैं, जो खुदा की तहकीर करते हैं, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं, झूठ बोलते हैं, कत्लो गारत करते हैं, चोरी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ता है तो आपको यकीनन गुस्सा आता है। आप अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, आप अपने आप को ठीक समझते हैं। जब हम ऐसा करते हैं उस वक़्त हमारे अंदर फख्र पैदा होता है। किताब मुक़द्दस में लूका की इंजील के 9वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे। किससे इनकार करे? अपनी खुदी से इनकार करे। खुदी का मतलब अपनी ज़ात से इनकार करे। और दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो अपनी ज़ात से इनकार करे। हर शख्स अपनी ज़ात से प्यार करता है। अभी अगर किसी का आपने टेस्ट करना है, आप किसी के खिलाफ एक बात कह कर देख लें, आपको अभी 5 मिनट में 1 मिनट में पता चल जाएगा कि लोग अपनी ज़ात से कितना प्यार करते हैं। जो शख्स अपनी ज़ात से प्यार नहीं करता बल्कि खुदा की ज़ात से प्यार करता है, उस पर जितना भी कीचड़ उछाला जाए वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निगाहें रखता है? ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर निगाहें रखता है। अगर आप किताब मुक़द्दस में इब्रानियों का ख़त का
12वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी के वास्ते जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। और तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। आप जानते हैं कि हम ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, और जब हम अपनी ज़ात से प्यार करते हैं तो खुदा को ये पसंद नहीं आता। मुकद्दस यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले आया, वो क्या कहता है कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जब हम अपनी ज़िंदगी में इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हमने घटना है और यीशु मसीह ने बढ़ना है, और मुझे हर वक्त यीशु मसीह को पेश करना है और उसी को बढ़ाना है, जब हम ये काम करते हैं तो फिर हमारी अना डैमेज होती रहती है, फिर हमारी खुदी जो है वो कम होती रहती है, फिर हमारा फ़ख्र जो है वो कम होता रहता है। उसके बाद तीसरी आयत में लिखा है, किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अगर आप मेरे साथ किताब मुकद्दस में से एक हवाला निकालें, पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायस से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये वो वादा था जो हम किताब मुकद्दस में भी पढ़ रहे हैं। तीसरी आयत में कि किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और उसके बाद चौथी आयत में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। आप जानते हैं कि जो भी कोई काम करता है, जब उसको शाम को पैसे मिलते हैं तो वो बख्शिश नहीं होती, वो उसका हक होता है। और मुझे और आपको जो नजात मिली है, मुझे और आपको जो गुनाहों की माफ़ी मिली है, वो हमारा हक नहीं था। किताब मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। बख्शिश वो चीज़ होती है जिसका इंसान हकदार नहीं होता। जिस चीज़ का इंसान हकदार होता है, जब वो चीज़ उसे मिल जाती है तो वो उसका हक होता है, वो बख्शिश नहीं होती। इसी तरह अब्राहम जब खुदा पर ईमान लाया तो उस वक़्त वो अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरा, बल्कि खुदा पर ईमान लाने की वजह से रास्तबाज ठहराया गया। इसी तरह आज जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो अपने अमाल से नहीं बल्कि अपने ईमान लाने की वजह से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। इसी हम हवाला में आगे चलकर पढ़ते हैं। चौथी आयत में लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। गिने जाने में और रास्तबाज होने में बड़ा फर्क होता है। जो रास्तबाज होता है वो अपने काम से, अपनी कोशिश से, खुदा के हुक्मों पर अमल करने से रास्तबाज होता है। लेकिन जो शख्स सिर्फ ईमान लाता है, बात मान लेता है, बात मानने के बाद उसको रास्तबाज ठहराया जाता है, वो शख्स की रास्तबाजी शुमार होती है या गिनी जाती है। छठी आयत में लिखा है, चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है, मुबारक है वो जिनकी बदकारियां माफ़ हो और जिनके गुनाह ढांपे गए। अब यहाँ पर एक और मोड़ आ जाता है कि दाऊद बादशाह कहता है कि वो लोग मुबारक हैं जिनकी बदकारियां माफ़ हुई और जिनके गुनाह खुदा ढांप देता है। हम में से हर शख्स किसी न किसी जगह पर गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर होता है, और हमारी ये कोशिश होती है
कि हमारे गुनाह का किसी को पता ना चले। किस किस की कोशिश होती है कि हमारे गुनाह का किसी को पता ना चले? मेरी तो अपनी कोशिश होती है भाई। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह का किसी को पता ना चले, तो फिर खुदा अगर पता नहीं चलने देता तो फिर हम क्या होते हैं? मुबारक होते हैं। क्या होते हैं? मुबारक होते हैं। अब दूसरा सवाल ये है, दो शख्सियत का मैं जिक्र करूंगा बाइबल मुकद्दस में। आदम ने गुनाह किया, खुदा ने उसके गुनाह को ढांपा? उसके गुनाह को नहीं ढांपा। आज तक जब भी कोई पैगाम देना शुरू करता है तो कहां से शुरू करता है? आदम से शुरू करता है। खुदा ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन इंसान ने आज भी जब भी शुरू करना आदम से शुरू करना है और बताना कि आदम ने ये गुनाह किया। दूसरे नंबर पर आप दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने ये लिखा है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांपे गए। दाऊद बादशाह ने गुनाह किया। आपको पता है कि उसने क्या किया कि अपने सिपाही हत्ती उरिया को क्या किया? कत्ल करवाया और उसकी बीवी को ले लिया। दो गुनाह की, एक तो जनाकारी की और एक खून किया। क्या उसके गुनाह माफ हुआ? क्या उसके गुनाह पर पर्दा डाला गया? खुदा ने उसके गुनाह को बिल्कुल वाज़े कर दिया और आज तक लोग दाऊद बादशाह के इस तरह से जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि मुबारक हैं वो जिनके गुनाह माफ हुए और जिनकी बदकारियां ढांप दी गई। ये रियाकारों में मुबारक हैं। तीन किस्म के दुनिया में लोग होते हैं, रास्तबाज होते हैं, फिर बेदीन होते हैं और फिर गुनाहगार होते हैं। रास्तबाज जो होते हैं उनके गुनाह को खुदा कभी ढांपता नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि खुदा को पता होता है कि अगर मैं इनके गुनाह वाजे करूंगा तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, ये मेरा इनकार नहीं करेंगे। और जो रियाकारों की क्लास होती है वो अभी ईमान में इतना पुख्ता और इतने मजबूत नहीं होते, इसलिए उनके गुनाह की सजा उनको खुदा नहीं देता। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर बेशतर अपने वालिदैन के साथ बेअदबी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मुंह पर थप्पड़ भी मार देते हैं, गाली भी दे लेते हैं। तो क्या वालिदैन उनको सजा देते हैं? अगर यही काम बड़े बच्चे करें जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है तो उनकी रिहाई होती है? उनकी रिहाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं। छोटे बच्चों की गलती जो होती है हमेशा वालिदैन नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो लिखा है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। ये छोटी क्लास के लोगों की बात है। ये केड़ी क्लास की बात है? छोटी क्लास के लोगों की बात है, जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांप दिए गए। क्योंकि अगर ये मियार रखा जाए तो कल को दाऊद बादशाह खुदा की अदालत में कहेगा क्या खुदावन देख तूने फलां को तो माफ कर दिया, लेकिन मेरे गुनाह को तूने वाजे किया और लोगों में उसका चर्चा हुआ और लोगों ने 2000 साल या 6000 साल तक उसको बयान किया। तो खुदा अपनी अदालत में फिर मुनसिफ नहीं ठहरता। खुदा हर तरफ से मुनसिफ है, खुदा हर तरफ से सच्चा है, खुदा हर तरफ से बिल्कुल बेऐब है। सिर्फ ऐबदार है तो इंसान है, मुजरिम है तो इंसान है, गुनाहगार है तो इंसान है। इसलिए याद रखें कि जो लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांप दिए गए, ये छोटी क्लास के लोगों की बात। उसके बाद लिखा है मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करे, यानी जिनके गुनाहों का खुदा हिसाब नहीं करता। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे बच्चों का गुनाहों का हिसाब नहीं होता, छोटे बच्चों की खामियों का हिसाब नहीं होता, छोटे बच्चों की गलतियों का हिसाब नहीं होता। इसी तरह वो लोग जो ईमान में भी पुख्ता नहीं होते, वो लोग जो अभी ईमान में भी छोटे होते हैं, उनके बहुत सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। जब हम इफ्सियों के ख़त के 4 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए उस वक़्त तक बच्चे रहेंगे। खुदा के बेटे यानी खुदावंद यीशु मसीह का जैसा ईमान है
जब तक वैसा ईमान नहीं हमारा हो जाता उस वक्त तक हम बच्चे हैं और उस वक्त तक हमें सीखने की ज़रूरत है। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।